मैं आज खबर देख रहा था, न्यूज़ समाचार। सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही खबर फैलाई जा रही है कि फलाने मंत्री को गाली बक्का, उस मंत्री ने फला आदमी को गाली बक्का, उसने हिंदू कहा, उसने मुसलमान कहा, उसने सिख कहा, उसने ईसाई कहा। मगर ये इलेक्शन का टाइम है। इस इलेक्शन के टाइम में कोई एक ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा एमएलए नहीं है, कोई ऐसा सांसद नहीं है कि वो ये कहे महफिल के अंदर कि मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं किसी गरीब के लिए मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, उसका लड़का अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे हॉस्पिटल बनाऊंगा, अच्छे स्वास्थ्य दूंगा, अच्छा खाना दूंगा। कोई नहीं कहता, बस सिर्फ एक ही बात कहते हैं, फला आदमी हिंदू कहा, फला आदमी मुस्लिम कहा, फला आदमी उसने कहा, फला उसने कहा। कोई नहीं कहता। मेरे भाई, इस बात को याद रखो, ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है। अपना एक एक वोट उसको दो जो तुम्हारे भविष्य को बनाए। ये इलेक्शन अगर ये जीत गए तो अगले 5 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और 5 साल एक दिन का टाइम नहीं होता है, 5 साल का टाइम होता है। इस 5 साल में तुम कुछ नहीं कर पाए तो कोई भरोसा नहीं कि अगले 5 साल में फिर कोई अच्छा तुम्हारा काम करे। इससे भी बुरा कोई मंत्री बैठ जाए, इससे भी बुरा कोई एमएलए जीत जाए। तो ये याद रखो कि अपना वोट उसको दो जो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा है, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनाए, एजुकेशन बनाए, हॉस्पिटल बनाए, उसको दो। ना कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और टीवी चैनल पे सारे बच्चे परेशान करते रहें। अगर ये इलेक्शन जीत गए, अभी इलेक्शन का टाइम है, अपना एक एक वोट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और उसको दो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी और सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, अच्छे से तुम्हारी इलाज हो सके तुम्हारे बच्चों को। अगर ये इलेक्शन जीत गए ये लोग तो अगले 5 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर कहोगे इनको हम हटा देंगे, हमारी इतनी ताकत है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, तुम भूल जाओगे, फिर कोई नया चेहरा आ जाएगा तुम्हारे सामने, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अपना एक एक वोट उसको दो जो तुम्हारी फ़ायदे के लिए बात कर रहा हो। एजुकेशन को दो जो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, अच्छे स्वास्थ्य दे, उसको वोट दो। अगर ये लोग जीत गए तो अगला 5 साल तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और 5 साल ख़त्म होने के बाद में क्या भरोसा तुम रहते हो कि मैं रहता हूँ कि ये मंत्री रहते हैं। फिर कोई नया चेहरा आ जाएगा, फिर तुम्हें नई टेंशन शुरू होगी, फिर ये फलाने मंत्री का बेटा अच्छा काम करेगा, इसको जिताओ। कोई किसी का नहीं सियासत में होता है। अभी ये वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, अच्छे और उसको वोट दो। ये तो वोट देना तुम्हारा अधिकार है, उसको वोट दो जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज और अच्छे स्वास्थ्य जो दे सके, उसको वोट दो। अपनी पहचान बनाओ और वोट उसको दो, ना कि इनकी जात वालों को दो कि ये फलाने मंत्री का बेटा है, वो फलाने मंत्री का बाप है, मिनिस्टर का बेटा है, उनका लड़का है, उनकी बीबी है, उनका बच्चा है, उनको वोट ना दो। ये तुम्हारा नुकसान है। यकीन मान लो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। 5 साल तक ये सत्ते में रहेंगे, 5 साल के बाद फिर कोई नई कहानी आ जाएगी, फिर तुम भूल जाओगे, फिर ये नई कहानी लेके आएंगे, फिर नहीं भूल जाओगे। मगर ये 5 साल पिछड़ गए, फिर अगला 5 साल, 10 साल के बाद फिर कोई भरोसा नहीं। ये 5 साल तुम्हारी बड़ी कीमती हैं। इस 5 साल में तुमने अपना एक नेता, एक लीडर अच्छे से चुन लिया तो तुम्हारे 5 साल में जो तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे हैं, हम लोग जो हैं, वो अगले 10 साल में हमारी कामयाबी हो जाएगी। अगर ये 5 साल में हम हार गए, अगर ये हमें हरा के ये गलत लोग सियासत में आ गए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। यकीन मान लो, जो तुम्हारा लीडर तुम्हारी हक के और फ़ायदे की बात कर रहा है उसको वोट दो। ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है। सुबह से शाम तक मोबाइल हो, टीवी हो, किसी भी खेलो, सिर्फ न्यूज़ चैनलों पे ये आ रहा है कि फला मंत्री धमाके को ये बोला, गाली उसने बोला, फला आदमी को धमकी दिया, उनको बेटे को उनको बोला। इसके चक्कर में ना पड़ो, ये एक सियासत है। तुम उसको वोट दो जो तुम्हारी हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई राजधानी में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब कुछ पढ़ना चाहिए। जात धर्म की बात ख़त्म होनी चाहिए।